बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सब्जियों का मिक्स सब्जियों का पुलाव। आजकल सब्जियाँ काफ़ी अच्छी और प्यारी आई हुई हैं। ये अलग बात है कि काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन सब्जियाँ अच्छी हैं। तो सब्जियों का पुलाव बनाती हूँ। इंग्रेडिएंट मैं आपको साथ साथ बता दूँगी, तो रेसिपी को शुरू करते हैं। पुलाव या चावल अपने हिसाब से बनाएं, यानी जितनी मिकदार आपने बनानी है। मैंने 3 ग्लास लिए हैं, यानी 1 किलो चावल लिए हैं। सब्जियां भी हैं, इसलिए इसमें 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है, इसको स्लाइस में काट लिए है, जैसा कि हम चावल या पुलाव के लिए काटते हैं। इसमें अब इसमें डालनी है अदरक। इसमें ये तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था, मैंने इसको छोटे स्लाइस में काट लिया है। करी पत्ते हैं खुश्क हुए, ये डालने हैं 3 पत्ते थे। इसमें 1 कप कटी हुई बंद गोभी है। इसमें अब 2 गाजर लिए हैं, मैंने उनको काट लिया है इससे। और ये हैं आलू कटे हुए। 2 बड़े साइज़ के आलू काट लिए हैं और 2 बड़े साइज़ की गाजर काट ली हैं। तकरीबन 1.5 किलो मटर के दाने हैं ये। मैंने इसमें 1 किलो मटर के दाने डालने हैं, तो ये मैं थोड़े से बचा लूँगी इससे। अब इसमें डालने हैं नमक मिर्च। 1 खाने के चम्मच बराबर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इसमें आधा चाय के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर। 1 किलो चावल में मेरा नमक का हिसाब होता है कि मैं 1 गिलास में 1 खाने के चम्मच बराबर नमक डालती हूँ। तो चूँकि ये सब्जियाँ भी हैं और 3 गिलास चावल हैं, तो मैंने 3 टेबल स्पून नमक लिया है और आधा चाय का चम्मच इजाफी नमक लिया है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसमें, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना नमक आप पसंद करते हैं। क्योंकि टमाटर आजकल बहुत ही ज़्यादा महंगे हुए हैं, तो इसलिए टमाटर की जगह दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और चावलों को अच्छे से निखारता है लेमन जूस, इसलिए इसमें 2 लेमन भी डाल रही हूँ। तो लेमन को पहले निचोड़ लेती हूँ। इसमें सब्जियाँ अच्छे से भून गई हैं और लेमन जूस इस दही के अंदर ही मिक्स कर लेती हूँ। इसमें डालना है दही। इसमें अब आप चावल को धो लें अच्छी तरह से, पानी निथार लें और उनको कुछ पानी में कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो दें, ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएं। सब्जियां भी अब भून के तैयार हो गई हैं। अब इनमें पानी डालना है, चावल के हिसाब से पानी डालें। 3 गिलास चावल से 4.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। इसके रिजल्ट में चावल किस तरह नरम बनेंगे? बेटा, चावल की एक आम मिकदार है पानी की कि हम 1.5 गुना पानी डालते हैं, यानी 1 गिलास चावल है तो हमने 1.5 गिलास पानी डालना है। इस हिसाब से मैंने 3 गिलास से तो 4.5 गिलास पानी डाला है। सब्जियों में पानी मौजूद होता है, ये तो भूनते हुए ही गल जाती हैं। बाकी जब दम दिया जाता है तो ये स्टीम में गल जाती हैं, इनको गलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसका नमक भी चेक कर लेते हैं इसमें। मेरे हिसाब से तो ये नमक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम नमक का इस्तेमाल थोड़ा हल्का करते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ नमक पसंद करते हैं तो फिर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल कर लीजिए, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिए। स्टीम हर तरफ से निकल रही है, ये उबल रहा है पानी इसके अंदर। अब इसको देखती हूँ। अब इसमें डालें चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल इसमें डाल के इनको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब 3 हरी मिर्चें काट के मैंने डाल दी हैं इसमें। 1 खाने के चम्मच बराबर मिक्स गर्म मसाला पाउडर। आप साबुत गर्म मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है साबुत गर्म मसाला, इसलिए मैं पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों को गरम मसाला ही पसंद नहीं है, लेकिन आप गरम मसाला का इस्तेमाल किए बगैर रहते नहीं। भाई फिर कुछ तो जायका हो, गर्म मसालों के बगैर जायका भी तो नहीं होता। अब दोबारा से इसको कवर। बिस्मिल्लाह।
पानी और चावल उबलने लग पड़े हैं। ज़रा एक दफ़ा इसमें चम्मच चला लूँ, ऐसे इसको कवर करती हूँ और इसको पानी खुश्क होने तक आपने पकने देना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको दम देंगे। देखिए अभी इसमें 3 कनी है, तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मौजूद है। मेरा ख्याल है इसको दम दे देती हूँ ताकि ये अच्छे नरम हो जाएं। किसी किस्म का भी आप कदर मोटे कपड़े का रुमाल ले लें और उससे इसको कवर करें, ढक्कन को दम दे दें, चूल्हा बिल्कुल लो कर दें। हर तरफ से स्टीम निकल रही है, यानी इनको दम आ रहा है। 10 मिनट के लिए इसको दम दिया है। 10 मिनट बाद दोबारा चेक करूँगी। 10 मिनट बाद अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद करके अब मैं इसको 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ताकि इसके अंदर जो ज़्यादा स्टीम बनी हुई है ये निकल जाए। इसके बाद मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। 5 मिनट बाद मैं इसका ढक्कन खोलती हूँ। इसमें ज़बरदस्त मिक्स सब्जियों का पुलाव तैयार हो गया है। ये बहुत अच्छा बना है, सबका फेवरेट भी है। मेरी फैमिली के लिए आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। आप लोग इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि आजकल सब्जियां अच्छी प्यारी आ रही हैं, ताज़ा ताज़ा सी। नए नए मटर आ रहे हैं और मटर में आजकल जायका भी है। कुछ टाइम बाद जब मटर सस्ते हो जाएंगे तो आप उनको फ्रीज़ भी कीजिएगा, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं होंगे जितने इस वक्त नए आए हुए मटर हैं। इस तरह गाजर, गोभी सब नए सीज़न की सब्जियां आ रही हैं, तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बनाकर मुझे भी बताइएगा। उम्मीद है आपके दस्तरखान पे ये पुलाव बहुत मज़ा देगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।